हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल आरपी टीचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ पढ़ेंगे, जो कि हमारा अभी चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो इसके पहले कुछ वीडियो हो चुकी हैं जिसमें हमने प्रश्न वाली 1.1 तक का प्रश्न नंबर पहले का 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो कि उन तीनों क्वेश्चन को हमें एचसीएफ निकालना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। चलिए हम आज देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आज हम इसको समझते हैं आसान भाषा में। तो चलिए देखते हैं इधर देखेंगे। पहले सवाल पढ़ेंगे एक बार, सवाल को आपको जरूर पढ़ना है। देखेंगे यहाँ पर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक हमने बताया था पिछली क्लासों में कि पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक होना चाहिए। ठीक, तो इधर देखेंगे, हम समझेंगे। तो पहले हम क्या मानेंगे, माना हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो एक फॉर्मूला पढ़ा है, a = bq+r, ये पढ़ा है। तो इधर देखेंगे, हम पहले मानेंगे यहां पर, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर मान लेंगे हम जो आपको यहां पर दिया गया है, यहां 6, तो b बराबर मानेंगे हम 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो हम पहले लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर होता है bq+ का r, जहां आपका क्या रहेगा, r है हमेशा b से छोटा रहेगा और यहां पर 0, ये क्या रहेगा, हाँ 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। r हमेशा 0 से बड़ा आता है या फिर बराबर आता है भाग देने पर। तो यहां हम समझेंगे। तो यहां हम b का भाग देते हैं। b क्या होता है, आपका भाजक होता है, ये होता है आपका भाज्य होता है, ये में भाग देंगे हम। यहाँ क्या होगा, q होगा, यहाँ डॉट डॉट आएंगे तो यहाँ r की वैल्यू होगी कुछ, r की वैल्यू। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि r जो है b से छोटा रहेगा, अब चाहे जितना हो। और b कितना है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर जो है b कितना है, b बराबर है आपका 6 है, तो आपका 6 है। तो यहाँ जो r की वैल्यू होगी वो 6 से छोटी होगी या फिर 0 के बराबर होगी। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, ना a की वैल्यू है, केवल b की वैल्यू है, ना r की है ना q की है। तो हम कुछ अपने मन से मानेंगे। अपने मन से क्या मानेंगे कि जो 6 है, 6 से छोटी संख्या आ सकती हैं, या तो फिर आपका 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या फिर 5 आएगा, यहाँ तक आएगा। 6 नहीं आएगा, उसके बराबर नहीं आएगा, हमेशा इससे छोटा आएगा। तो ये कंडीशन आपकी हो सकती है। तो चलिए हम एक एक बार इस r का मान हम रख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है 6q+6q+3 और 6q+5 को विषम पूर्णांक। तो हम r की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा ये वाला। तो इधर देखेंगे हम क्या है, a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू कुछ है नहीं है। तो स्टेप में लिखते हैं हम, स्टेप फर्स्ट, जैसे करते आए वैसे ही करना है। स्टेप फर्स्ट क्या है, a की वैल्यू कोई है नहीं है, तो a बराबर लिखेंगे क्या, b का मान कितना है 6 है, q का मान पता नहीं है हमें, q ज्यों का त्यों लिखेंगे,
प्लस का यहाँ आर का मान क्या है 0, तो ये 0 रहेगा, तो ए बराबर 6 मिलेगा यहाँ पर। तो स्टेप फर्स्ट में हमें ये चीज मिल गई है। अब स्टेप 2 में चलेंगे हम। स्टेप 2, ए का मान फिर से हमें पता नहीं है, तो ए बराबर लिखेंगे हम, बी का मान 6 है, 6 प्लस का, अब आर का मान हम 1 रखेंगे, आर का मान 1 रख देंगे, तो ए भी हमको प्राप्त हो गया एक। स्टेप 3 चलेंगे। स्टेप 3, इसमें क्या होगा, ए बराबर 6 प्लस का, आर का मान अब 2 रखेंगे, यहाँ पर यहाँ 2 रख देंगे। और स्टेप 3 चलेंगे। स्टेप 4, 1 तो ये हो गया और 2 3 4, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, ए बराबर 6 प्लस का, आर का मान कितना है 3 लिखेंगे यहाँ पर। और इधर देखेंगे फिर से स्टेप 4, स्टेप 5, ए बराबर 6 प्लस का 4। स्टेप 6, ए बराबर 6 प्लस का 5। बस हमने आर के मान जितने थे हमने एक एक बार अपने इस वाले फॉर्मूले में रख लिया है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना था। सिद्ध हमें करना था 6q, ये क्या करना था, धनात्मक विषम पूर्णांक, और हमने a को क्या माना था, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो विषम वाले को लेना है। इसमें कुछ सम वाला भी निकला है, इसमें कुछ विषम वाला भी निकला है। ये है आपको 6q प्लस 1, ये भी सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, ये वाला विषम। तो इसमें से देखेंगे हम कहीं ये वाली संख्या आ रही है, तो हाँ इधर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले को देखते हैं, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्यों q का मान कुछ भी रख दो, लेकिन 6 तो गुणा में है और 6 में तो 2 का भाग चला ही जाएगा, यानी सम संख्या का तो चला जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे हम, तो ये सम में माना जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक माना जाएगा। तो इसको हमें लिखना नहीं है, केवल हमको ये चीज पूछा है, इस पर ध्यान देना हमें, विषम पूर्णांक। और इसके बाद देखते हैं इसमें, अब इधर देखेंगे हम, ये 1 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ 6 में 6q लिखा है, q का मान कुछ भी रख देंगे तो ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 1 जुड़ेगा तो वो विषम ही आएगा ना, तो इसलिए विषम नहीं कटेगा। तो ये आपका एक तो आपका ये हो जाएगा, और एक आपका ये वाला हो जाएगा, और एक आपका ये वाला हो जाएगा फाइनल आंसर। ये क्या है, विषम है, ये भी विषम है, ये आपके सम है, इसे क्या बोलेंगे, सम धनात्मक पूर्णांक है। ये भी सम धनात्मक, क्योंकि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 4 जोड़ोगे तो सम ही संख्या आएगी, यहाँ पर भी 6 का गुणा करोगे तो सम आएगी या नहीं आएगी, लेकिन 6 में भाग चला जाता है 2 का। तो अतः में हम लिख सकते हैं, सीधा डायरेक्ट लिखो आप, अतः में लिखेंगे ए धनात्मक विषम पूर्णांक किसके, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, इसको एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेना घर पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका तीसरा सवाल। अब इसको बोर्ड में नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है। चलिए हम किताब से ही पढ़ लेते हैं, फिर बोर्ड में हम इसको लगा ले रहे हैं। तो क्या लिखा है इसमें, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें बताना है कि आर्मी में
आर्मी के जो समूह है उसमें अधिकतम संख्या कितनी है, यानी जिसमें मार्च करना है। तो अधिकतम पूछा है उसने, अधिकतम। तो अधिकतम यदि पूछा है तो हमें इनका क्या करना है, 616 सदस्यों का वो 32 सदस्यों को क्या कर देना है, एचसीएफ। तो चलिए हम इसको देखते हैं हम बोर्ड पर एक बार, और इस सवाल को पढ़ लेना आप, आपके पास बुक होगी, बुक से पढ़ लेना और इससे स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए हम बोर्ड पर देखते हैं इसको। तो देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या कितना है, तीसरा है, तीसरा है। इसमें है, अब क्या करना है, सीधा लिख देंगे हम स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसका एचसीएफ लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम अधिकतम संख्या क्या होगी, 616 और 32 का एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि हाई कॉमन फैक्टर। तो इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ को किस विधि से निकालेंगे, उसी भाग विधि से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। ये होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। जहां हमने बताया था आपको कि जो आर का मान है बी से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, ये रहता है इसका मान। तो करेंगे हम 32 का सीधा भाग दे रहे हैं इसमें, 32 का भाग देंगे यहाँ पर 616 में, 616 में, इस तरीके से। 32 दूनी तो 64 होता है, 32 एकम 32 जाएगा, यहाँ बचेगा इतना। अब घटाएंगे, यहाँ पर 11 में से 2 गया, कितना बचा, 9 बचा। यहाँ 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा। अब लिखेंगे 6। अब हमें 32 का देना है इसमें भाग, तो देंगे। अब इधर क्या करेंगे, हाँ 32 का देंगे यहाँ पर, तो फिर 296 यानी कि गुणा करेंगे इसमें, कितने का कर देंगे हम, तो 296 के समथिंग होता है, यानी कि 32 का हम कर रहे हैं 8 बार, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 1 25, 256 हो गया। यदि हम 9 का कर रहे हैं तो 9 दूनी 18 होता है, और 9 ती 27, 1 28, अभी 9 बार भी चला गया, 10 बार में करेंगे तो 320 हो जाएगा। तो कितना होगा आपका, 288। 296 ज़्यादा है इसलिए, यहाँ 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा। तो फिर कितनी बार गया था ये, 9 बार में गया था। अब 8 का देंगे इसमें भाग, 8 चौको 32, तो ये कट जाएगा, यहाँ आएगा 0, 0 आ गया, यानी कि हमें आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। 8 का हमने भाग दिया, पूरा पूरा कट गया, यहाँ शेषफल 0 आया, तो आप इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें मान रखना है तो रख लीजिए। तो पहले ए का मान ये है आपका, बी का मान ये है, क्यू का मान ये है, और आर का मान, आपका मान आर का मान यही रहेगा, फिर इसके बाद ये रहेगा। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर ए का मान कितना है, 616 बराबर में बी कितना है, 32 गुणे कितना है, अब यहाँ पर भी चला गया, 8 चौको 32, 8 चौको 32 है ना, हाँ ठीक है, यहीं पर लिख दिया। 32 गुणे कितना हो गया, 19, शेषफल कितना आया था, 8। अब फिर इसके बाद 32 लिखेंगे यहाँ पर, फिर 8 गुणे 4 लिखेंगे, 8 गुणे 4 प्लस का 0 शेषफल। तो आपका फाइनल आंसर ये वाला आ गया। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। इस तरीके से आपको ये सवाल लगा लेना है।
इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इतना। अब देखते हैं इसका चौथा सवाल देखेंगे। अब इसको किताब से ही पढ़ना है आपको, बोर्ड में तो बनेगा नहीं, तो उसमें नहीं लिख रहे हैं, तो यही किताब में आपको समझा दे रहा है और पढ़ा दे रहा है। तो यहाँ देखेंगे हम, क्या है चौथा सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ देखो वर्ग आ गया है, यदि यहाँ कुछ पूछा ही नहीं है, विषम पूर्णांक पूछा ओनली, यहाँ वर्ग है तो हमें वर्ग कर लेना है। फिर से पढ़ेंगे, यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें ये चीज सिद्ध करना है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस संकेत में तो यहाँ पर सवाल में लिख दिया, लेकिन वहाँ पर आपको एग्जाम पेपर में नहीं लिखा हुआ आएगा, तो फिर हम समझते हैं इस सवाल को यहीं पर। तो देखेंगे, इधर देखेंगे। हाँ, तो इस चौथे सवाल में क्या है, हमें वर्ग निकालना है। तो चौथा सवाल है आपका, ये आपका चौथा है। तो पहले वही मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर उसे ही मान लेना जो इसमें m के साथ में लगा हुआ है। इधर देखना आप, जो m के साथ में लगा हुआ है इसको आपको b बराबर मान लेना है। तो b बराबर क्या मानेंगे हम, यहाँ पर 3 मानेंगे। वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें हल करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, a बराबर होता है BQ प्लस का R, जहां आपका क्या होगा, यहाँ होगा आपका जो R है B से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, हमेशा 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा होता है। तो इधर देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है आपका, b का यदि हम भाग देंगे, इसमें b का भाग दे रहे हैं हम, b बराबर कितना होता है 3 का भाग दे रहे हैं हम a में इधर देंगे भाग, और यहाँ पर क्या आएगा, q आएगा, और यहाँ आएगा r की वैल्यू। तो देखेंगे हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि r का मान है हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है। तो b ये यहाँ पर 3 है, यहाँ किसी की वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं दी गई है, आपका a का भी नहीं दिया गया और q का भी नहीं दिए गए। तो इधर देखेंगे हम क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होगी, 3 तो हो नहीं सकती है। तो हम इसमें मान रख ले रहे हैं। तो इधर देखेंगे हम मान, तो a का मान क्या है पता नहीं है, a बराबर, और इसके बाद b का मान है 3, q का मान कितना है पता नहीं, और r का मान है 0, तो 0 रख दिया हमने, यानी कि r बराबर 0 रखा। तो क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर a बराबर 3q प्राप्त हुआ। अब इधर देखेंगे, उन्होंने कहा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा है, तो हमें वर्ग का मतलब होता है 2 की घात, स्क्वायर होता है, किसी संख्या पर 2 की घात होता है। तो इधर देखेंगे हम इस पे दोनों की ओर क्या करेंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ 3q का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा पूरा, कोष्टक के अंदर लिखते हैं इसको, और फिर उस पर 2 की घात चढ़ा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो a स्क्वायर रहेगा आपका ज्यों का त्यों यहाँ पर। यहाँ ये ऐसा होता है कि इस कोष्टक के अंदर यदि 2 की घात चढ़ी है, 2 की घात
चढ़ी है तो इधर देखेंगे यहाँ 3 का भी स्क्वायर होगा और q का स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ समझेंगे हम, जैसे कि यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ q का स्क्वायर, q तो एक चर पद है तो q स्क्वायर ज्यों कहता हूँ लिखेंगे, लेकिन 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, यानी 9 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 9q स्क्वायर या 9q स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा 9q स्क्वायर, इतना हो गया है। अब देखेंगे हमें क्या चाहिए, यहाँ लिखना था सिद्ध करना है, तो फिर हम यहाँ थोड़ा लिख दे रहे, आप लोग समझ लेना सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, इसमें लिखा है आपको 3m और 3m प्लस 1 ये चीज़ सिद्ध करना है। तो इधर देखेंगे हमें 3m चाहिए, तो क्या करेंगे इसमें से कॉमन ले लेंगे ताकि अपने पास में 3 बाहर आ जाए, तो 3 कॉमन लेंगे, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 का 9 होता है, कोष्टक के अंदर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वाले जो पार्ट को है हम मानेंगे m, यानी कि m बराबर मानेंगे 3q का स्क्वायर, इधर लिख लेंगे m बराबर 3q का स्क्वायर। तो आपका होगा a स्क्वायर बराबर 3m, ये होगा। और इधर देखेंगे अब इसके बाद क्या होगा, अब रखेंगे क्या 1 रखेंगे a का मान, तो फिर इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे यहाँ 3q प्लस का 1 इस तरीके, यानी कि r बराबर हम यहाँ पर, तो फिर यहीं पर स्टॉप। अब देखेंगे इसमें क्या करना है, वर्क करना है, तो वर्क करेंगे यहाँ पर भी दोनों ओर क्या करेंगे, वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर, वर्क करने पर, वर्क का क्या मतलब होता है, दोनों ओर 2 की घात चढ़ाना है। तो देखेंगे यहाँ पर a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इधर देखो होल स्क्वायर है, हमने पिछली क्लास में ये चीज़ एक फॉर्मूला पढ़ा था आपका, तो ये आपने पढ़ा था, तो इसको अप्लाई कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, इस तरीके से 2ab पढ़ा था हमने। तो इधर देखेंगे हम इसमें अप्लाई कर देंगे इसको, तो a का मान आपका ये रहेगा और b का मान इस तरीके से रहेगा और इसमें मान रख देंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या होगा 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 2ab होता है, 2 इंटू a का मान कितना 3q रहेगा, ये वाला, ये पॉइंट है, दशमलव नहीं है, ये इंटू है, यानी कि गुणा होता है, इसका मतलब यहाँ 3q हो जाएगा, फिर इंटू में क्या होगा 1 रहेगा। फिर इसको हल करेंगे हम, यहाँ पर क्या है 3 3 का 9, 9q का स्क्वायर प्लस का 1 रहेगा, प्लस का 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, 2 3 कितना होता है 6, 6q। इसको सही से लिख दे रहे, चर पद इसको पहले लिखेंगे फिर इसको बाद में, और 1 को इस तरफ, ये अचर को सबसे बाद में लिखा जाता है, तो पहले बड़ी घात लिखते हैं, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, इस तरीके से लिखते हैं हम। तो लिखेंगे यहाँ पर 9q का q प्लस का 6q प्लस का 1, ये होगा a स्क्वायर के बराबर। अब इधर देखना है, यहाँ हमें दिमाग लगाना है, क्या चाहिए हमें 3m प्लस 1 चाहिए, हमें 3m प्लस 1 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए 3m प्लस 1, तो इधर देखेंगे हम इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आपका 3 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पर तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ हम कर दे रहे हैं, तो आप समझ लेना इसको इस तरीके से। तो इधर देखेंगे हम इसका कॉमन लेंगे, यहाँ क्या होगा a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3 3 का 9, यानी कि 3 बाहर आएगा, यहाँ पर 3q का स्क्वायर रहेगा, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या रहेगा 2q। हमें केवल इन दोनों में से कॉमन लेना है, ना कि इसमें से, और 1 जो कहते हैं रख देना है आपको इस तरीके से, ताकि हम इस पूरी संख्या को क्या मान सके m मान सके। हमें क्या चाहिए 3m प्लस 1 चाहिए, तो इसलिए हमने इसको माना। तो क्या करेंगे
ये वाली जो संख्या है ये m के बराबर हो जाएगी, m बराबर मान लेंगे 3q का स्क्वायर प्लस का 2q। अब 2q है तो a स्क्वायर बराबर क्या है, इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम m, 3m प्लस का 1। तो हमें ये सिद्ध करना था, हम सिद्ध कर चुके हैं। अब देखेंगे हम इस वाले 2 को भी रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आगे, लेकिन हमें इसमें सिद्ध करने के लिए आगे दिया ही नहीं गया है। हमें क्या दिया गया है, यहाँ 3m और 3m प्लस 1 दिया गया है, तो केवल हम इसको इतना ही रख देंगे, आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टाइम वेस्ट मत करना, तो इतना भी आपका सही रहेगा। तो फिर हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ हमने क्या सिद्ध कर लिया आपको, ये 3m और 3m प्लस 1 इस तरीके से हमने सिद्ध कर चुके हैं इसको। तो लिख देंगे, उसमें क्या लिखा कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना होगा, इतना होगा, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इस तरीके से आपको ये सवाल हो चुका है। तो आप इस सवाल को एक बार नहीं 2 बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लें अपनी कॉपी में, और आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आप कोशिश जरूर करना, ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, इसको 1-2 बार देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का, 5वां। तो देखते हैं उस 5वें सवाल को, इसी तरीके से है वो। चलिए देखते हैं अब 5वां सवाल। तो देखेंगे, हम पढ़ेंगे 5वां सवाल क्या है, तो समझेंगे इधर। तो इधर पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ हमें देखना है धनात्मक पूर्णांक का घन। अभी इसमें पढ़ा हमने वर्ग पढ़ा है, अब इसमें पढ़ना है घन। घन मतलब 3 की घात, किसी चर की 3 की घात होती है, तो 3 की घात हमें पढ़ना है। तो चलिए हम समझते हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, 9m प्लस 1 9m प्लस का 8, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इधर देखेंगे, पहले मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और बी बराबर मानेंगे 3। अब देखना इधर, हम 3 क्यों ले रहे, 9 भी ले सकते थे, लेकिन 9 अगर यदि आप लोगे ना 9 तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, 8 तक जाएगी इसकी आर की वैल्यू, और केवल 3 में ओनली 3 तक जाएगी, तो आसान हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हमने b बराबर 3 लिखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो इधर देखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये होता है। जहां हमने बताया था आपको आर होता है बी से छोटा होता है, 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा होगा आर का मान, तो इस तरीके से होगा। तो चलिए हम समझते हैं, इसमें क्या करेंगे, हम देंगे b का भाग a में, b का भाग देंगे a में। तो यहाँ देखेंगे b का मान हमने क्या माना था 3, तो b बराबर 3 का भाग देंगे हम किस में, a में देंगे, तो यहाँ आएगा q डॉट डॉट, यहाँ आएगा r, तो यहाँ निकलेगा r की वैल्यू, q का मान हमें दिया नहीं गया, a का मान नहीं दिया गया,
और b का मान 3 दिया गया, लेकिन हमें पता है कि जो b का मान है r से बड़ा होगा हमेशा। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। इस प्रकार से होगी। हम स्टेप बाय स्टेप इस वाले फॉर्मूले को रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में r का मान रखेंगे। तो यहां देखेंगे स्टेप फर्स्ट क्या है, क्या रखेंगे, a बराबर a का मान तो पता नहीं है हमें, b का मान कितना है 3 है, q का मान पता नहीं है, q रखेंगे ज्यों कहता हूं, और r बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे पहले, r बराबर 0, तो 0 रखा यहाँ, a बराबर कितना हो गया 3q ओनली, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, वो कह रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो इसका करेंगे हम दोनों ओर घन करेंगे, यानी कि 3 की घात चढ़ाएंगे दोनों के ऊपर। यहां देखेंगे दोनों ओर घन करने पर, घन करेंगे यानी 3 की घात, a का क्यू हो जाएगा, 3 का क्यू हो जाएगा, 3 का क्यू का क्यू होगा, यानी कि 3 की घात चढ़ाएंगे दोनों ओर। तो इधर देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इधर देखेंगे हम a का क्यू ज्यों का त्यों रहेगा आपका, यहां इस 3 का 3 की घात चढ़ी है इस पर, तो इस 3 पर भी चढ़ी है, मतलब इसका 3 का क्यू होता है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे इस तरीके से होता है, 3 3 9 9 3 27, और क्यू है, क्यू के ऊपर ओनली 3 की घात ही चढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, देखेंगे यानी कि 27 का क्यू हो जाएगा, यानी 3 की घात। अब देखना हमें क्या चाहिए, 9m चाहिए, तो हमें इसमें से 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन लेंगे, 9 3 27 होता है, 3 क्यू का क्यू होगा। अब इसको क्या मान लेना है m, तो m बराबर कितना है 3 क्यू का क्यू होगा, तो ये क्या होगा 9m। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कितना निकल आया 9m, तो एक तो हमें निकल आया है। अब देखेंगे स्टेप चलेंगे हम दूसरा, स्टेप दूसरा, तो इसमें r की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, r बराबर रखेंगे 1 इस तरीके। तो a का मान क्या है अपना, a का मान कुछ नहीं है, तो a ज्यों का त्यों रखेंगे, और इधर देखेंगे b का मान कितना है 3 है, और q का मान q ही है, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे, इसका भी q कर देंगे, दोनों ओर घन करने पर, घन करेंगे तो a का क्यू हो जाएगा प्लस का 3q प्लस 1 का क्यू हो जाएगा। अब इधर देखेंगे, इधर हम पढ़ेंगे, यहाँ हमने पिछली क्लास में पढ़ा है आइडेंटिटी, यानी कि आप पढ़ेंगे क्या पढ़ा है हमने, a प्लस बी का होल क्यू पढ़ा, तो क्या होता है ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, इस तरीके से होता है ये फॉर्मूला। तो हम इस वाले फॉर्मूले में मान रखेंगे इसको, तो हल कर रहे हैं इसको। तो इधर देखेंगे ए का क्यू यानी 3q का क्यू हो जाएगा प्लस 1 का क्यू हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए का मान कितना 3q है, और यहाँ पर 3q 1, और यहाँ a प्लस बी यानी कि 3q प्लस का 1 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3q का क्यू क्या होगा 27 हो जाए, 3 3 9 9 3 27, यानी कि 27q का क्यू होगा, यानी 3 की घात। यहाँ 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 3 9 होता है, यहाँ 9q हो गया, यहाँ 3q प्लस का 1 रहेगा। अब इसको कर रहे हैं हम, यहाँ पर हल कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा सवाल है तो फिर कुछ स्टेप इसमें कर लेंगे। तो इधर देखेंगे, यहाँ करेंगे, इस 27q का क्यू ज्यों का त्यों लिख देंगे, ए क्यू के बराबर में चल रहा है, तो ये होगा 27q का क्यू। तो इधर देखेंगे 1 ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसका इसमें कर देंगे गुणा, या फिर ऐसे करेंगे, चलो पहले इसमें गुणा कर देते हैं इसका इसमें, तो ये 1 ज्यों का त्यों लिख देंगे, 9 का करेंगे तो 9 3 27 क्यू का स्क्वायर, और 9 का 1 में करेंगे 9q रहेगा।
अब क्या करना है, हमें क्रम से घात लिखना है। इसमें 4 पद है, इसमें 4 पद है, इसमें 4 है, तो 4 पदों को पहले लिखते हैं और घातों को क्रम में, पहले 3 की घात का लिखेंगे, फिर 2 की घात का, फिर 1 की घात का, फिर कोई घात का नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 27 क्यू का क्यू, अब स्क्वायर लिखेंगे, 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू होगा प्लस का 1 होगा। अब क्या चाहिए हमें दूसरे पॉइंट में, 9m प्लस 1 चाहिए। तो हमें देखना है 1 तो यहाँ पर है ही है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों में से 9 कॉमन ले लेना है। तो 9 कॉमन लेंगे तो कैसे आएगा, 9 3 27, यानी कि 9 कॉमन, तो 3 का क्यू प्लस 3 क्यू का ओनली क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर 9 चला जाएगा तो ओनली क्यू रहेगा और प्लस का 1। तो अब देख लेना है हमें इस वाले स्टेप को, ये वाला है आपका, इसको मान लेना है m, यानी कि ये रहेगा आपका m के बराबर, 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस का q। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका बराबर में 9m प्लस का 1, इस तरीके से हो गया। तो एक दूसरा पार्ट निकल आया आपका, यानी कि aq इजिकल टू 9m प्लस का 1, एक निकल आया आपका। एक लास्ट वाला और रह गया है, तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका हम पढ़ रहे हैं। अब हमें सिद्ध करना है 9m प्लस 8, तो स्टेप 3 में चलेंगे, स्टेप 2 हो चुके हैं और इस बोर्ड में क्या है कवर नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्टेप 3 में क्या है, a का मान क्या है, कुछ नहीं है, ए ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पर यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ तक बन नहीं पाएगा शायद, इसलिए यहाँ पर रख रहे हैं। ए का मान ज्यों का त्यों है और बी का मान कितना है, 3 इंटू क्यू प्लस, अब लिखेंगे आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखना है अब, यानी 2 रखा। तो दोनों ओर क्या करेंगे, घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो घन है यानी कि 3 की घात चढ़ाएंगे, ए का क्यू यानी कि 3q प्लस का 2 का क्यू। हमें पता है, आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ये वाली, a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या पढ़ा हमने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी, ये पढ़ा हमने। तो इसमें हम मान रख देंगे, इससे तुलना कर देंगे इसकी, तो इधर देखेंगे 3q का क्यू हो जाएगा, यहाँ पर 2 का क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ क्या होगा 3 इंटू ए का मान कितना है 3q है, इंटू बी का मान कितना है 2 है, उधर ए प्लस बी यानी कि 3q प्लस का 2। इस तरीके से इसको और आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है, इंटू में है सभी, तो यहाँ 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27q, और ये 2 का क्यू का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ प्लस 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 क्यू ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ 3q प्लस का 2 ज्यों का त्यों रहेगा, और इसका अंदर गुणा कर दे रहे हैं। 27 और 18 से हम कॉमन ले सकते थे, लेकिन अभी इसका अंदर गुणा कर दें हम, तो यहाँ कितना हुआ 27q प्लस का 8 प्लस का 18 का अंदर गुणा करेंगे, पहले इसमें करेंगे, 18 थी कितना होता है 54 होता है, क्यू का क्यू स्क्वायर, 18 दूनी 36q, 36q। तो अब देखेंगे चर पद किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो इनको पहले लिखेंगे, इधर देखेंगे तो क्रम से लिखेंगे यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे 27q का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 36q प्लस का 8, ठीक है। अब इनमें से क्या करेंगे हम, हमें क्या चाहिए, यहाँ देखेंगे 9m प्लस 8 चाहिए, तो 8 तो अपना है ही है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इन 3 संख्याओं में से हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, 9 3 27 यानी कि कितना आ गया यहाँ पर 3q का क्यू होगा, 9 6 54 यानी 6 बार जाता है क्यूब होता है, और 9 चौको 36 4q होता है,
और प्लस का 8 होता है। अब देखेंगे इसको मान लेंगे हम m, तो ये m की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, m की। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपको इस जगह पर m लिख देंगे, 9m प्लस का 8, इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, a क्यूब बराबर है ना, a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस का 8, इस तरीके से। तो हमने 9m प्लस 1 पहले ही सिद्ध कर लिया था, 9m प्लस 8 इसको सिद्ध कर लिया था और इस सिद्ध कर चुके हैं। तो अतः में लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये वाला लिख देंगे, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा। इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। तो ये तीनों स्टेप हमने सिद्ध कर लिए हैं और इनको यदि यही समझ में ना आ तो इसको एक बार नहीं 2 बार आपको देख लेना है और आपको कॉपी में 2 बार लगा लेना है, तो आराम से बन जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल में। तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में आपका प्रश्नावली 1.1 के पूरे सवाल लग चुके हैं, जो कि इस वाली वीडियो में आप प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट हुए थे और इसमें 5 सवाल थे, तो पूरे आज खत्म हो चुके हैं। अगली जो प्रश्नावली पढ़ेंगे 1.2 वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आप इसको जरूर 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।